Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था मार्केट में, जो हमने लेवल्स प्रिडिक्ट करे थे, मार्केट उनके बीच में ही बंद हुई, बट मार्केट काफ़ी ऊपर गई थी और उसके बाद काफ़ी नीचे जाके लेवल के आसपास ही बंद हो गई, जिसके अंदर मेजरली राइटर ने ही पैसे बनाए होंगे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट डे है मार्केट के अंदर, और आज मार्केट के अंदर एक न्यूज़ भी आई है जिसके अंदर यूएस की इकोनॉमी को डाउनग्रेड करा गया है, जिसकी वजह से मार्केट आज गैप डाउन खुली और मार्केट में आज हमारे को काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को दिखा। चलिए एक बार देखते हैं कि जो मार्केट के अंदर हमारे चार्ट्स हैं, लेवल्स हैं, वो कैसे हैं, एंड जो हमारा ऑप्शन चेन का डाटा है वो हमारे को मार्केट के लिए, कल के लिए क्या बताता है। तो चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी मंथली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मंथली पे देखें तो अभी भी निफ्टी मंथली पे हमारी बेरिश नहीं हुई है, एंड मंथली का जो हमारा लेवल है वो अभी भी स्टिल इंटैक्ट है। 19200 के आसपास का हमारा एक लेवल जो है हमें इंटैक्ट दिख रहा है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली के अंदर भी हम अभी रेड कैंडल आ गई है, बट 19600 समथिंग का जो है हमारा वीकली सपोर्ट था, उसके नीचे भी आ गए हैं, बट ये भी वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इसके नीचे 19612, तो इसके नीचे हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग होएगी तो हमारा वीकली जो है सेल बनेगा। वैसे अभी भी निफ्टी के अंदर हमारा जो मंथली है वो बाय ही है, वीकली जो है वो भी बाय है, एंड मंथली का जो हमारा लेवल है वो 19246 के पास है। डे पे हम डाउन हो गए हैं शायद आज गिरने के बाद, एंड ये वाली जो डे की हमारी सपोर्ट थी ये ब्रीच हो गई है। डे पे हम डाउन हो गए हैं, एंड जो कल के लिए हमारी डे की रेजिस्टेंस रहेगी वो आज का ओपन रहेगा, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 19670। चलिए एक बार ऑप्शन चेन के डाटा पे चलते हैं, एंड लेट अस सी ऑप्शन चेन का डाटा हमारे को क्या बताता है। निफ्टी के अंदर जैसे कि हमें पता है कि ये जो है ये हमारी कॉल साइड्स हैं। कॉल साइड में जहां पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है वो हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट रहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है, इट इज समवेयर अराउंड 277,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 19700 एंड 19800 पे ही हमारे जो कॉल राइटर्स हैं वो 19700 एंड 19800 पे काम कर रहे हैं। पुट्स की साइड पे अगर हम चलें तो पुट्स के अंदर हमारे को सबसे यानी कि पुट राइटर जो है वो पास ही है, वो 19500 पे ही 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड सेकेंड हाईएस्ट इज समवेयर अराउंड 19400 पे विच इज 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि मार्केट के गिरने के बावजूद भी जो पुट राइटर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे और वो पास ही काम कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर मार्केट के अंदर मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश ही रहता है, तो पुट राइटर ही जो है वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, बट रिटेलर के लिए पुट राइटिंग करना आसान नहीं है क्योंकि मार्केट के गिरने की स्पीड जो है तेज रहती है, तो पुट राइटर को थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ता है। तो वैसे कॉल राइटर्स जो है, तो मोर ओवर बाय लुकिंग एट दिस डाटा हमारे को ये समझ आता है कि जो पुट राइटर हैं उनकी जीतने की चांसेस ज्यादा हैं, बट 19500 एक हमारा क्रूशियल सपोर्ट जो है वो काम कर रहा है। 19500 को पुट राइटर जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल राइटर्स जो है 19700 800 पे बैठे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल की जो एक्सपायरी है वो 19500 से 19700 के बीच में कहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बारी चार्ट हमने जो देखा उसका इंट्राडे चार्ट भी देख लेते हैं। इंट्राडे देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी हमारी फॉल आ रही थी, मॉर्निंग में गैप डाउन खुला था और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट गिरती चली गई, एंड समवेयर अराउंड 19450 के आसपास ही हमारा जो है लेवल ट्रेंड लाइन जो है वो टूट गई थी। 19500 के आसपास ही हम बंद हुए हैं, और हमारे को ये दिख रहा है 19500 एंड 19700 ये हमारा
कहीं रेंज बनता है जिसके बीच में हमारे को एक्सपायर करना चाहिए, बट क्योंकि 500 पास है तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि ये पुट राइटर जो है फंस सकता है, तो बाजार थोड़ा सा और नीचे की तरफ ड्रिफ्ट भी कर सकता है। नाउ लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में देखते हैं पहले हमारे मंथली लेवल्स क्या हैं। मंथली लेवल्स अगर हम देखें तो मार्केट अभी नीचे आई है, बट स्टिल मार्केट ने अभी भी मंथली लेवल को ब्रीच नहीं करा है, एंड बैंक निफ्टी में 44,957 जो है ये हमारा मंथली का सपोर्ट काम कर रहा है। वीकली के अंदर अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे भी हमारी आज रेड कैंडल आई है, बट स्टिल हम 44,950 जो कि हमारा वीकली लेवल है इसके पास ही काम कर रहा है। यानी अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 44,950 जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल जो है बैंक निफ्टी का हो सकता है, और मंथ भी हमारा पास आ गया है, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा देखने का होगा कि इस लेवल के नीचे मंथली एंड वीकली क्लोजिंग होगी तो मार्केट के अंदर एक अच्छी सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को दिख सकती है, और इन दोनों लेवल्स के नीचे हमारा मंथली एंड वीकली ट्रेंड जो है वीक हो जाएगा। डे चार्ट पे चलते हैं। डे के अंदर हमारी ये वाली जो सपोर्ट थी ये टूट गई है, एंड इसके बाद मार्केट के अंदर आज हमारे को अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, एंड एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो कल के लिए जो हमारा डेली का लेवल रहेगा रेजिस्टेंस लेवल, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 45,200 के आसपास। तो 45,262 ये हमारा डेली की रेजिस्टेंस बन जाएगी जो हमारे लिए कल के लिए रहेगी। इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी सुबह खुली गैप डाउन, एंड गैप डाउन खुलने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ से गिरती रही, एंड समवेयर अराउंड लास्ट एक या दो कैंडल्स ने इस बैंक निफ्टी के ट्रेंड को काट दिया। ऐसा हो सकता है कि ये जो बाइंग थी ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई हो, और जो इंट्राडे के जो लोगों ने बेच रखा था उन सबके स्टॉप लॉस कटे हो। चलिए एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा हमारे को क्या बताता है। तो बैंक निफ्टी हमारी जो बंद हुई है इट इज समवेयर अराउंड 44,995, यानी हम 45,000 के बहुत ही क्लोज बंद हुए हैं। एंड अब हमारे पास यहाँ पर हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमारे को नजर आ रहा है इट इज समवेयर अराउंड 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे हैं एट 45,700, यानी कॉल राइटर्स जो है 45,700 पे बैठे हुए हैं, एंड सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटर जो हैं वो 3,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एट 46,000। तो ये एक हमारे लिए क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस के पॉइंट हो सकते हैं। नीचे की तरफ चलें पुट साइड पे, तो पुट के अंदर मुझे 45,000 की पुट्स में बहुत ही ज्यादा राइटिंग नजर आ रही है। तो यानी कि 45,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, और वो मार्केट को 45,000 के नीचे शायद कल ना जाने दें। अब अगर ये 45,000 के पुट राइटर्स फंस गए तो मोस्ट प्रोबेबली बाजार जो है नेक्स्ट सपोर्ट के पास चल सकता है विच इज 44,500। तो पुट राइटर्स जो है वो काफी पास हैं एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 45,000 को पुट राइटर्स रोकने की कोशिश करेंगे, बट तो मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है 45,700 से 45,000 के बीच में मार्केट बंद होनी चाहिए। बट अगर 45,000 ब्रीच हुआ तो हम नीचे की तरफ और ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो बाय लुकिंग एट दिस डाटा हमारे को ये समझ आता है कि मार्केट 45,000 से 45,700 के बीच में कहीं बंद होनी चाहिए। बाकी जब भी आप ट्रेड करें तो पहले प्रैक्टिस करें, डाटा को रीड करें, चार्ट्स को रीड करें, और उसके बाद जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड बनाएं तो एक स्ट्रेटजी बना के चलें जिससे कि हमारे जो लॉसेज हैं वो भी लिमिटेड रहें, प्रॉफिट भी जो है वो लिमिटेड रहें, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो अनलिमिटेड लॉस या अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली चीज को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो विद दिस वी एंड विद आवर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी से
यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.